हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। 28 तारीख का दिन था और दिवाली नज़दीक आ रही है, करवा चौथ नज़दीक आ रही है, तो माइंड में इतनी टेंशन हुई कि यार फटाफट फटाफट जितना हो सकता है कर लो, क्योंकि पूरी तरीके से अभी सेट नहीं हुआ है। क्योंकि जो चीज़ें मंगवाई वो इसी रूम में फैल रही हैं, तो ये ना हम कबाड़ खाना सा लगता है। तो एक बार फिर से मैंने कहा चलो लास्ट वाले जाले झाड़ लेते हैं। वैसे तो नया कलर करवाया है तो जाले वाले नहीं है, बट फिर भी मैंने कहा थोड़े बहुत भी जो होंगे तो वो झाड़ लेते हैं। और फिर ना और भी काम होते हैं। देखो करवा चौथ आ जाएगी अभी 1 तारीख तक, तो उसके बाद देखो दिवाली के थोड़े बहुत शगुन की जो चीज़ें हैं वो बनाना है, तो कुकिंग पे टाइम जाएगा थोड़ा बहुत। फिर मार्केट का भी दिवाली के दिन तक ख़त्म नहीं होता है। अभी प्रॉपर इनके भी थोड़े बहुत जीन्स शूज़ अगर लेने, ईलू के कपड़े 1-2 और लेने हैं। मैं तो चलो ऑनलाइन मंगवा लूँगी, बट मार्केट का रहता ही है। सोफ़ा बैग और अभी आए नहीं। ऑनलाइन मुझे पसंद नहीं, और मुझे नेट वाले ही पसंद आते हैं और लाइट कलर में ही पसंद आते हैं। मैंने बहुत देखे, सीकर हाउस भी गई थी, 1-1 हज़ार के थे, अच्छे थे, लेकिन उनमें कलर मुझे पसंद नहीं आया। बट तो मैंने सोचा चलो एंड तक जो ये, और मैं कहती हूँ ना उनसे ही लेती हूँ मैं, जो रोड साइड में लगाते हैं ना सीजनल शॉप, उनसे तो उनकी बॉनी हो जाती है इसलिए। तो बस वो सारे जाले वाले निकाले, तो मैंने कहा चलो किचन की एक बार क्लीनिंग कर लेती हूँ। आज तो जैसे चंद्र ग्रहण था आज के दिन पे, तो सूतक वूतक लगेगा और करके, तो मैंने कहा नेक्स्ट डे के बाद कभी भी ना नया सामान किचन का निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारे डब्बे जो है हटाए, वापस से झाड़ू लगाई, पोछा लगाऊंगी, ये सारी ये बास्केट वगैरह निकालूंगी, और हो सका तो किचन को दूसरे तरीके से सेट कर लेंगे। तो ये सारा काम कर रही थी, लेकिन गाउन पहना पहले मैंने, क्योंकि मुझे गाउन में ही ये जो डीप क्लीनिंग वाला काम होता है ना गाउन में होता है, खुले खुले कपड़ों में। तो जब भी आपको क्लीनिंग करनी हो, सबसे गंदे वाले, सबसे कंफर्टेबल वाले जो हल्के फुल्के से कपड़े हो ना वो निकालो, तो आप इतना अच्छे से कर पाते हो ना। तो बस वही मैंने किया, और यहाँ पे पोछा लगा लिया है। अब डब्बे वब्बे तो एक बार रख दूंगी, पोछूंगी बाद में। इसी बीच में जो काम याद आते जा रहा था ना वो मैं करते जा रही थी। तो बस यहाँ पे ये मुड्डे थे ना, उसकी मैं ये गद्दियाँ लेके आई थी सीकर हाउस से, 100-100 रुपए की। ये क्या है कि इस पे कोई चढ़ जाता है ना, जैसे कि किसी ने बिजली वाले भैया को बुलाया तो वो भी चढ़ गए, तो पैर रखने से 1-2 साल हो गए इनको लाए शायद, तो फिर ना ये ऐसे हो गए, पिचक गए। तो मैंने कहा चलो अब ये गद्दी डाल ही देते हैं। तो इसके मुड्ढे के ना कवर अभी मुझे लाने, बनाने का टाइम नहीं है, वरना मैं रूम के कलर का ही कोई कपड़ा लाती और बना लेती। बट अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है। देखो कुकिंग भी करनी होती है, और मार्केट का भी काम रहता है, और आने जाने का दिन भर लगा रहता है। कभी ईलू की कोचिंग होती है तो फिर ईलू आती है, उसको सुलाओ, फिर इतने में ये आ जाते हैं, तो बहुत पैक रहता है मेरा। तो फिर इतना टाइम नहीं है अभी कि मैं कर पाऊँ। तो ये देखो ये कितना फ़र्क हो गया ना, ये कितना नीचा था अभी ऊंचा ऊंचा गया, और बैठने में भी आरामदायक हो जाएगा। इसका नया कवर संडे को, मतलब कि नेक्स्ट डे में ले आऊँगी। रात मैंने ये मालाएं वगैरह धो दी थी जो पिछले साल में लेके आई थी, तो धो करके इनको एक बार बाथरूम में ही कर दिया था पानी, ताकि इनका टपक जाए। फिर अब मैं यहाँ पे सुखा दूंगी, तो पंखे में सूख के बिल्कुल ये फूल जाती हैं वापस से। अगर आपके घर में भी रखी हैं तो धोने में कोई दिक्कत नहीं है, धो दो, ये वापस नई जैसी हो जाती हैं। हालांकि मैं नई भी लेके आई हूँ, तो ये दोनों गेट, मेन गेट औरों में मुझे लगानी है कई, तो इसलिए मैंने ये धो करके रख दी है, मतलब कि सूख जाएंगी। और फिर जो है यहाँ पे भी मुझे लगाना था, लेकिन अभी मैंने लगाया नहीं था। ये मैंने जो वाइट लग रखे थे ना मार्बल वाला वॉलपेपर, इसमें मैंने लगाया था, वो सारा हटा दिया। और ये सारे डब्बे जो किचन में जाएंगे नेक्स्ट डे जाएंगे, आज तो नहीं क्योंकि सूतक वूतक लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला, या फिर मैं ये वाला वॉलपेपर लगाऊंगी। किचन में ये पूरा नहीं पड़ेगा, और अब आउट ऑफ स्टॉक और आ रहे हैं, और हमारे घर के साइड बहुत टाइम लग रहा है आने में। तो फिर मैंने कहा जब किचन में पूरा नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे लगा दूंगी। फिर अब किचन की बाकी क्लीनिंग कर लेते हैं। आधा किचन की कर रही हूँ, आधा कहीं की कर रही हूँ, ऐसे कर करके मैंने की। जो माइंड में जो दिख रहा है वो बस करती जा रही हूँ, क्योंकि अकेले करना इस बार ना फैला ज़्यादा, तो अकेले करना बहुत मुसीबत होती है। किसी का सपोर्ट हो या कोई वीडियो बनाने वाला भी हो ना, तो मैं दिन में ढेर सारा काम कर लूँ, 3-3 4-4 व्लॉग बना लूँ। बट कोई होता नहीं। ये ऑफिस चले जाते हैं, ईलू स्कूल चले जाती है, आती भी है तो फिर कोचिंग का रहता है, तो ये दोनों ही अवेलेबल नहीं होते हैं। तो बस अब किचन की भी मैंने कहा चलो आज क्लीनिंग कर ही देते हैं, और नेक्स्ट डे जो है, फिर नेक्स्ट डे जो है हो सका तो डब्बे वब्बे निकालूंगी नए। मैंने सोचा था कि ग्रॉसरी 29 को ही ले आती हूँ ताकि नए भर जाए, बट फिर अगर ग्रॉसरी लेने लगती तो बाकी मेरी शॉपिंग नहीं होती, तो फिर मैंने
ग्रॉसरी का तो एक बार प्लान कैंसिल किया और मैंने ये पर्दे वर्दे का किया काम। तो पर्दे वगैरह करवा के लेके आई थी मैं, तो वो व्लॉग आपके पास पहले पहुंच जाएगा और ये में भी बाद में पहुंचेगा, क्योंकि करवा चौथ की थाली भी मैंने उसमें मैं सजा दी है। तो वो और इसकी एडिटिंग मैं बाद में कर रही हूँ। सही सही बता देती हूँ मैं, सच्ची सच्ची, झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे स्लैब की भी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो बस फिर माइक्रोवेव की भी कर लेती हूँ और उसके बाद जब सारी किचन ये क्लीन हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा ना, तब नए कप निकालूंगी, नया जो ये लाई हूँ ये नया तवा भी निकालना है, नई ग्लास निकालनी है, ऐसे करके। और एक स्टैंड मैं सोच रही हूँ स्टील वाला ले लूँ। एक होता है ना स्टील का जिसमें कि मेरे ये ऑयल की बॉटल्स आ जाएं, चम्मच वाला जो है स्पून वाला स्टैंड आ जाए। तो 500 550 का पूछ के आए थे हम। तो वो उस कॉर्नर में ये जो वाइट वाला आपको दिख रहा है ना जहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ के लिए रख रहा हूँ। और ये वाइट वाले को मैं पूरा 4 वाला कर दूंगी। और इसमें मैं क्या करूँगी कि सारे डब्बे रख दूँगी, पहले बताया था ना। तो फिर अभी मिक्सी को वैसे मैंने साफ़ कर दिया, लेकिन एक बार और हल्की फुल्की वाली मैंने कहा चलो कर ही लेती हूँ। तो मिक्सी भी क्लीन हो जाएगी, माइक्रोवेव हो ही गया, ऐसे करके। और जब किचन क्लीन होगी तो फिर ग्रॉसरी भरने में, नए डब्बे निकालने में, नई थोड़ी बहुत चीज़ें निकालने में अच्छा लगेगा। वॉलपेपर यानी कि वॉल स्टिकर वगैरह भी इसमें लगाने हैं। हालांकि इस बार वाले मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए हैं, बट देखो अब जो आ गया है वो तो लगाने तो पड़ेंगे। और मेरा था ना कि किचन भी वाइट हो जाए, तो मेरा किचन को लेकर मूड ऐसे अपसेट हो गया है। तो उतना अच्छे से मेरे को करने का दिल नहीं किया। नहीं तो मैंने सोचा था वाइट दीवार होगी तो वाइट ही मैं स्लैब कर दूंगी, ऐसे करके बहुत कुछ सोचा था मैंने। बट जब वाइट नहीं हो पाई तो फिर उतना मेरा दिल नहीं कर रहा है। लेकिन बस नई तो हो गई ना, मतलब कि करने के बाद, कलर करने के बाद ठीक है। अब किसी और तरीके से सेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बर्तन भी सारे निकाल लूँगी। और बर्तन वाला जो स्टैंड है इसको भी एक बार विम जेल मैं ले लेती हूँ, उससे ही टाइल्स कर देती हूँ और ये सब कर देती हूँ। तो इसको भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़े से पानी के छींटे वीटे लग ही जाते हैं। तो ये भी क्लीन हो जाएगा ना, तो फिर किचन का क्लीनिंग का काम जो है हो जाएगा। क्योंकि नीचे की मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है, जो भी कोई जाले वाले लगे थे तो वो हट गए, नीचे की क्लीनिंग पूरी हो गई है। तो अब बस डब्बों को पहुंचना है, जो भी डब्बे बचे, और जो नए डब्बे मैं निकालूंगी और वो दालें वाले उसमें भरूंगी। तो जो पुराने वाले बचेंगे उनको फिर धो दूंगी, और जो निकालने के हुए किचन से बाहर वो निकाल दूंगी। तो एक बार ये क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी था नई चीज़ें निकालने से पहले, क्योंकि कलर 14 सितंबर से मैंने स्टार्ट करवाया था, 19 सितंबर तक हो गया था। तो इसलिए तो एक बार क्लीनिंग बनती है। और किचन में देखो इतना काम होता है ना, तो क्लीनिंग तो हर हफ्ते की ही बनती है। तो और हफ्ते नहीं तो 15 दिन से तो काफ़ी टाइम हो गया था। थोड़ी सी फैली फैली मुझे लग रही थी, बीच में मुझे मेरी तबीयत वगैरह भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने आज कर दी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।